वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन की वैदिक मैथ्स टेक्निक, जो कि बहुत ही फास्ट टेक्निक है। इसका नाम है लोबाना स्थापना, जिसका मतलब है एलिमिनेशन एंड रिटेंशन। को सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो कैसी इक्वेशन होती है। तो होमोजीनियस इक्वेशन जो है उन इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें कि ईच टर्म जो है, एवरी टर्म जो है, उनकी टोटल डिग्री होती है 2। जैसे सपोज हमारे पास है इक्वेशन 2x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए a कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है। 2h जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे xy इसकी टोटल डिग्री भी 2 है। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है b और ये लिखा है y² और इसकी भी डिग्री जो है हमारे पास है 2। तो ये है हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 6y² प्लस 3z² प्लस 7xy प्लस 11yz प्लस 7zx इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है होमोजीनियस, ये जो है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 2 वेरिएबल्स लेने हैं, उनको वन बाय वन जो है 0 पुट करना है, जिससे हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हमने पुट कर दिया z इक्वल टू 0। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली वो मिली 2x² प्लस 6y²। जिन टर्म्स में हमारे पास z है उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि वो 0 बन जाएगी। तो और यहाँ आ जाएगा प्लस 7xy इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो बन जाएगी 2x² प्लस 7y कॉफिशिएंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। और यहाँ आ जाएगा प्लस 6y² जो कांस्टेंट है इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैदिक मैथ से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसका नाम होता है आधम अधीन, मींस फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड लास्ट बाय लास्ट। तो देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास b है, ये जो कोफिशिएंट b है, इसको आपने इस ढंग से स्प्लिट करना है जैसे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया d और e में, कि a अपॉन d, a की रेशो d के साथ इक्वल आ जाए e अपॉन c के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 7y, तो 7y को मैंने लिख दिया 4y और यहाँ पे 3y, मीन्स 4y प्लस 3y इक्वल टू 7y। तो अब देखिए, अब मैं इसको लिख देती हूँ रेशियो में, मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 4y इक्वल टू इसकी रेशियो इसके साथ और इसकी 3y डिवाइडेड बाय 6y²। ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए ये दोनों जो है इक्वल आ रही हैं और ये आ रही है 1/2y के इक्वल। तो यहाँ से हमने देखिए हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, ये जो 1 है इसके साथ लगा देंगे हम x, तो यहाँ आ जाएगा 1x मीन्स x प्लस 2y। तो ये आ गया हमारे पास एक फैक्टर। और दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास x आया है यहाँ पे, तो 2x² डिवाइडेड बाय ये जो x है ये कर देंगे, जिससे मिल जाएगा हमें 2x और 6y² अपॉन 2y कर देंगे, जिससे मिल जाएगा 6y² अपॉन 2y मीन्स प्लस 3y। तो देखिए ये मिल गए हमें 2 फैक्टर इस इक्वेशन से। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। जब y 0 पुट की इस इक्वेशन में, होमोजेनियस इक्वेशन में, तो हमें मिला 2x² प्लस 3z² प्लस 7zx इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड इसमें लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आ जाएगा 2x² प्लस 7xz प्लस 3z² इक्वल टू 0।
अब देखिए जो 7z है इसको हमने इस ढंग से स्प्लिट किया कि हमारे पास रेशियो जो है सेम आ जाए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। तो यहाँ आ गया 6z प्लस 1z इक्वल टू 7z, और यहाँ पे 2/6z, इस 2 की रेशियो 6z के साथ, और यहाँ पे 1z अपॉन 3z² इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/3z। तो दोनों रेशियो इक्वल आ गई हमारे पास, और यहाँ से हमने फैक्टर निकाल लिए जो आए हमारे पास 3z के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने इसका यूज करके हमें एक फैक्टर मिल गया, वो मिल गया 1x मीन्स x प्लस अपॉन में है 3z तो प्लस 3z, और दूसरे फैक्टर के लिए हमने 2x अपॉन x किया तो मिल गया हमें 2x प्लस, और यहाँ पे 3z है इसको हमने डिवाइड किया 3z² को डिवाइड किया हमने 3z के साथ, तो हमें मिल गया यहाँ पे 3z, और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे भी देखिए x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूज करके यहाँ पे x, तो हमारे पास जो एक फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा x, पूरी होमोजेनियस इक्वेशन का x प्लस है आगे 2y, और यहाँ पे है x प्लस 3z, तो यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे 3z, और यहाँ पे है देखिए 2x, तो यहाँ पे है 2x और यहाँ पे भी है 2x, तो 2x लिख देंगे, यहाँ पे आगे है हमारे पास प्लस 3y, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आगे है हमारे पास प्लस 3z, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस 3z। तो ये आगे हमारे पास 2 फैक्टर इस होमोजेनियस इक्वेशन के। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हमने फैक्टर निकालने हैं वो होमोजेनियस इक्वेशन है 2x² प्लस 2y² प्लस 5xy प्लस 2x माइनस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पे वेरिएबल्स हैं हमारे पास x एंड y। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। तो जब y इक्वल टू 0 पुट किया तो जिस टर्म्स में हमारे पास y है वो 0 हो गई, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची 2x² प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास मिडिल कोफिशिएंट है इसको हमने स्प्लिट किया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, और जब हमने रेशियो निकाल के देखी 2/6 इज इक्वल आई -4/-12 के, और ये इक्वल आ गई हमारे पास 1/3 के। अब दोनों रेशियोज इक्वल आई, इसका मतलब जो हमने स्प्लिटिंग की थी वो ठीक थी हमारी। तो यहाँ से हमने फैक्टर निकाल दिए, यहाँ आ गया x, यहाँ से 1x, तो x प्लस 3, और जो नेक्स्ट फैक्टर है उसके लिए हमने 2x² को डिवाइड किया x के साथ तो आ गया 2x, और -12 को डिवाइड किया इस 3 के साथ तो आ गया -4, और इसको नंबर 1 दे दिया हमने। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो जिन टर्म्स में x है वो 0 हो जाएंगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2y² प्लस हमारे पास आ जाएगा -5, यहाँ पे आएगा -5y एंड -12 इक्वल टू 0। अब -5 को स्प्लिट किया तो -8 प्लस 3 होते हैं -5, और यहाँ पे 2/-8, और यहाँ पे 3/-12, और ये इक्वल आ गए 1/-4 के। तो यहाँ पे फैक्टर आ गए x माइनस 4, और जो दूसरा फैक्टर आ गया वो सॉरी यहाँ पे आएगा y, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी हमारे पास y में, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y, तो यहाँ पे आ गया y -4, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे 2y² को y के साथ डिवाइड किया, इस 2y² को y के साथ डिवाइड किया तो 2y, और यहाँ पे -12 को -4 के साथ डिवाइड किया तो आ गया +3, और इसको दे देते हैं नंबर 2। अब इन दोनों को मिला के देखिए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट सेम है दोनों में, तो यहाँ पे
हमारे पास +3 है, यहाँ पे भी हमारे पास +3 है, तो इन दोनों को यूज करके हमारे पास आ गया x +2, ये वाला x +2y और +3। ये एक फैक्टर बन गया। और दूसरे फैक्टर के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास है -4 और यहाँ पे भी है हमारे पास -4, तो इसका यूज करके हमारे पास आ गया दूसरा फैक्टर 2x और यहाँ पे हमारे पास +y -4 और ये आगे हमारे पास हमारे 2 फैक्टर्स। तो ये आगे हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x² प्लस 8xy प्लस 4y² प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पुट करते हैं y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जिन टर्म्स में y है वो 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x² माइनस 1 इक्वल टू 0। और हमें पता है a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस p इंटू a माइनस v। इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 1² मीन्स x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 3x प्लस 3 और यहाँ आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो फैक्टर आ गए हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों फैक्टर आ गए 3x प्लस 3 और x माइनस 1 और इसको नंबर दे देते हैं 1। अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो आई हमारे पास 4y² प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 4 को स्प्लिट करते हैं इस ढंग से कि रेशियो जो है वो इक्वल आए। तो 6 माइनस 2 इक्वल टू होते हैं 4। तो यहाँ पे 4/6 इक्वल टू -2 अपॉन -3। अब देखते हैं ये रेशियो इक्वल है, तो हमने जो स्प्लिट किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 के साथ 2 माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गई हमारी रेशियो 2/3। और इस रेशियो का यूज करके हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो आ गए 2x प्लस 3 और 2y प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है इन वेरिएबल y। तो ये आ गया 2y प्लस 3 और हमने 4y² को डिवाइड किया 2y के साथ, तो हमारे पास आ गया 2y और यहाँ पे ये जो हमारे पास -3 है इसको डिवाइड किया हमने 3 के साथ, तो हमारे पास आ गया -1। इसको नंबर 2 दे देते हैं और इन दोनों 1 और 2 का यूज करके देखिए यहाँ पे है हमारे पास +3 और यहाँ पे भी है +3। तो यहाँ पे +3 कॉमन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया हमने 3x, ये वाला 3x प्लस ये +2y प्लस 3। ये आ गया हमारे पास एक फैक्टर और यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है -1 और यहाँ पे हमारे पास -1 है। तो इसका यूज करके x, ये आ गया हमारे पास x, ये आ गया +2y और यहाँ आ गया -1 और ये आ गया हमारे पास इस होमोजेनियस इक्वेशन के दोनों फैक्टर और ये आ गया हमारा सोल्यूशन।